जय गुरुदेव। तामस धर्म विश्व में अनेक धर्मों का अभ्युदय हुआ। सब धर्म अपने क्षेत्र में विकासरत रहे, विकसित हुए। सच यह है कि जब जब किसी महापुरुष ने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया तो शुद्ध आध्यात्मिक और समस्त मानव जाति का धर्म रहा। यही कारण है कि सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांत एक ही हैं, किंतु महापुरुषों के महाप्रयाण के बाद उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म को उनके नाम से जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप अनेक धर्म हो गए और हर धर्म के अनुयायी हो गए जो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने लगे। प्रत्येक धर्म किसी समुदाय जाति विशेष का हो गया और उनके बीच संघर्ष बढ़ गए। जब विभिन्न धर्मावलंबी आपस में लड़ने लगे तो धर्म के प्रति लोगों की अश्रद्धा की भावना आने लगी और धर्म पर से वह विश्वास उठने लगा। धर्म के मूल सिद्धांत संघर्षों में विलीन हो गए। जन जन में प्रभु की प्राप्ति, उनके प्रति आस्था, इसमें हीनता आने लगी। साहित्य जगत में संत महात्माओं की वाणियों को कोरी कल्पना का रूप माना जाने लगा। उन वाणियों के प्रति लोगों में श्रद्धा की भावना कम होती दिखाई देने लगी। साहित्य दृष्टिकोण से उन वाणियों की आलोचना, समीक्षा होने लगी। एक नए युग का फरमान आया, नई लहरें आई। नए युग के नए कवि ने बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाती मधुशाला, यह कर के धर्म के प्रति अपनी अश्रद्धा प्रकट की। तात्पर्य यह है कि खो पियो और मस्त रहो की प्रवृत्ति बलवती होती गई और तामस धर्म का विकास हुआ। फलस्वरूप समाज का जो स्वरूप आज है वो सबके सामने है। तामस धर्म के आने पर पूजा पाठ, उपासना, तीर्थ व्रत सब कुछ हो रहा है। बंद कुछ भी नहीं हुआ है, किंतु धर्म एक कर्म कांड या दिखावा मात्र रह गया। धर्म और जीवन के क्रियाकलाप में कोई तालमेल अब नहीं रहा। दोनों तो विभिन्न विभिन्न दिशाओं की तरफ बह रहे हैं। धार्मिक क्रियाओं के होते हुए भी हिंसा, लूट पाट, छल कपट, धोखाधड़ी, दुराचार, व्यभिचार की पराकाष्ठा के चलते समाज में गड़बड़ी, अव्यवस्था, असुरक्षा चरम सीमा पर व्याप्त है। मनुष्य धर्म के बंधन में न रहकर धर्म की अपनी मुट्ठी में दबा रखा है। देवी देवता सबके न होकर विशेष व्यक्ति, जाति विशेष धर्म के हो गए हैं और इसमें अनिवार्यता हो गई। परिवार, समाज और देश को नियंत्रण में रखने वाली कड़ी के टूट जाने पर परिवार, समाज और देश श्रृंखला हो जाता है। फलस्वरूप पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और प्राकृतिक प्रकोप के बीच पिसती और भटकती मानव आत्मा पुनः एक आधार और असहाय दिख रही है, जिसके सहारे वह ठहर सके, संबल हो सके और शांति पा सके, ऐसी व्यवस्था को तलाश रही है। आज आवश्यकता है कि ऐसे महापुरुष संत सद्गुरु की, जिसमें प्रभु प्रकट हो, यानी जिसने अपनी आत्मा को प्रभु में विलीन कर लिया हो, क्योंकि वही परिवार, बिखरे समाज और बिखरे देश को एक सूत्र में बांध सकता है। लोहे को लोहा ही काटता है। फैलते हुए तामस धर्म को वही समाप्त कर सकता है जो मानव धर्म का प्रतिपादन करता हो। यह त्रासदी आत्माओं की समय की पुकार है कि वो महापुरुष मानव धर्म का प्रचार करें। पिछले महापुरुषों की भविष्यवाणियों को साकार करते हुए आत्माओं की पुकार को सुन के उसे ईश्वर के प्रति
एक ऐसी भावना को पैदा करे जिससे वो ईश्वर प्राप्ति में रुचि पैदा कर सके। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब लीनी प्रभु मनुज शरीर। ये बाड़ियाँ उन महापुरुषों की है जिन्होंने केवल बुद्धि ज्ञान के आधार पर काव्य की रचना की, बल्कि मनुष्य शरीर में आत्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा को देखा और प्रकृति की सभी शक्तियों का पता लगाते हुए त्रिकालदर्शी हो गए। जय गुरुदेव।